चलो देखो बच्चों, इसके पिछले क्लास में हम एक इक्वेशन लाए थे और बोले थे कि दो अलग अलग ताप पर वेग स्थिरांक दिया हुआ होता है तो उससे संक्रियन ऊर्जा हम लोग ज्ञात करते हैं। तो चलिए उसी इक्वेशन पर हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, लिखा है 700 केल्विन और 760 केल्विन पर किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक क्रमशः 0.011 पर सेकेंड एवं 0.105 पर सेकेंड अभिक्रिया की संक्रियन ऊर्जा ज्ञात करें। आर का वैल्यू दिया। तो चलिए क्रमशः यानी क्रमशः मतलब क्रम अनुसार, अगर इसको ताप T1 तो वेग स्थिरांक K1, ई ताप T2 तो वेग स्थिरांक K2, जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। यानी T1 बराबर हम 700 केल्विन और T2 इक्वल टू 760 केल्विन और K1 0.011 पर सेकेंड और K2 इक्वल टू 0.105 पर सेकेंड। और ये हमको ज्ञात करना है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी यानी संक्रियन ऊर्जा। तो चलिए हम जो कल लाए थे फॉर्मूला उसको अब देखते हैं। तो log K2 बटे K1 इक्वल टू EA बटे 2.303 R इंटू 1 बटे T1 माइनस 1 बटे T2। K2 का मान दिया हुआ है तो log 0.105 और K1 दिया हुआ 0.011 और इक्वल टू ये तो निकालना ही है और 2.303 और R का वैल्यू 8.31 और 1 बटे T1 दे लें 700 केल्विन माइनस 1 बटे 2 760 केल्विन। अब चलिए पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं। अब इसमें हम इसको भागा दे देते हैं। तो लो 1199 नंबर तुम्हें लग जाएगा। उसके बाद बचेगा 6 पॉइंट देंगे 60 तो 11 बचे 55 11 छक 66 ना 11 बचे 55 लग जाएगा। तो 5 फिर हो जाएगा 50 तो 11 छक 44 6 11 बचे 55 यानी 9.545 इक्वल टू EA बटे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 19.137। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। अब इसमें एलसीएम ले लेते हैं 700 गुने 760 ये हो जाएगा 760 और माइनस 700। चलिए अब लॉग इतना के मान आपको लॉग टेबल आपको हम देखने सिखाए थे और लॉग इतना का मान आप लोग निकाल लेंगे। तो लॉग इतना का मान हमें पता है तो हम लिख देते हैं, लेकिन आपको जो है यहाँ से लॉग टेबल देखने सिखाए हैं या किताब से भी देख सकते हैं या अब तो मोबाइलों से आप आराम से लॉग टेबल निकाल सकते हैं। तो लॉग 9.545 का मान हो जाएगा 0 पॉइंट, क्योंकि 95 के 4 के 5 में देखना होगा तो ये आ जाएगा 0.9797 जो बुक से हम लोग देख लेते हैं। 95 के आप लोग को देखने सिखाए थे 95 के 4 में और फिर 5 में देखेंगे और जोड़ देना है तो लॉग का वैल्यू आ जाएगा। हम देख लेते हैं सही है कि नहीं। पंचानवे के 4 में 9791 और उसके बाद मीन डिफरेंस कितना है 5 में 3 तो 4 3 7। चलिए ठीक है। अब इसको हम लोग EA बटे 19.137 इंटू 60 और इसको हम गुना कर देंगे तो 7 6 42 में 2 बाकी बचा 4 और 7 7 49
49 और 4 53 और 3 0। चलिए अब एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लेना, यानी सब ला के इधर गुना कर देना, 60 से भागा कर देना। तो एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा, सब इधर आके गुना, मतलब 0.9797 गुने 19.137 इंटू और डिवाइडेड बाई 60। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा, जो आएगा आप लोग देख लेंगे, यहाँ पर आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा। कितना मल्टीप्लाई करना करो, इतना मल्टीप्लाई कितना होता है, इसको मल्टीप्लाई करके 60 से जब डिवाइड कीजिएगा तो 166,236.86 जूल पर मोल, मतलब आंसर आ गया। या तो इसको आप इतना गुना करके इतना भागा दीजिएगा, ये आंसर जूल में आया। अगर इसको किलो जूल में देना है तो 1000 से भागा दे देंगे, तो 166.23 किलो जूल पर मोल पर केल्विन भी लिख सकते हैं, या इतना रहेगा तो जूल पर मोल में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। किसी अभिक्रिया के लिए संक्रियन ऊर्जा का मान 0 है, मतलब कोई रिएक्शन दिया उसका संक्रियन ऊर्जा क्या दे दिया, 0 है। उसके लिए 300 केल्विन पर वेग स्थिरांक का मान क्या होगा। यदि 280 केल्विन पर वेग स्थिरांक कितना हो, मतलब 280 केल्विन पर वेग स्थिरांक देवे और 300 केल्विन पर वेग स्थिरांक ज्ञात करेगा। पहले पढ़िए, किसी अभिक्रिया के लिए संक्रियन ऊर्जा का मान 0 है, मतलब E बराबर 0, एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू 0 दिया है क्वेश्चन। कहा उसके लिए 300 केल्विन पर वेग स्थिरांक का मान क्या होगा, यानी T1 इक्वल टू 300 केल्विन, तो K1 बराबर घट, क्योंकि 300 केल्विन को अगर T1 माने तो इस पर जो वेग स्थिरांक होगा वो क्या होगा, K1। और T2 को हम मान लेते हैं 280 केल्विन, तो वेग स्थिरांक हो जाएगा K2 जो दिया हुआ है 1.6 गुने 10⁶ पर सेकंड। आप वैल्यू दिया ही है क्वेश्चन में 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। चलिए अभी हम तुरंत क्वेश्चन देखे हैं, फिर वही क्वेश्चन है। log K2 बटे K1 इक्वल टू PA बटे 2.303 R इंटू 1 बटे T1 माइनस 1 बटे T2। तो K2 का मान हमको देख लेना है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो log K2 1.6 इंटू 10⁶ पर सेकेंड बटे K1 हमको ज्ञात ही करना है, तो K1 निकाल लेंगे। ये का मान 0 क्वेश्चन में दिया है, तो इक्वल टू 0 और 2.303 ऑफ 8.314 और इंटू 1 बटे T1 दिया हुआ है 300 और T2 दिया हुआ है 280। अब चलिए जरा 0 में किसी चीज से भी भागा देंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। आई 0 हो जाएगा, जो भी कैलकुलेट करके आएगा गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 0, यानी टोटल वैल्यू क्या हो गया, 0। देख लीजिए, किसी चीज से 0 में किसी चीज से भागा दीजिएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। और इधर जो भी कैलकुलेट करके आएगा ये मल्टीपल में तो गुना हो जाएगा, 0 से गुना हो जाएगा, टोटल 0। यानी आ गया मेरा log 1.6 इंटू 10⁶ पर सेकेंड बटे K1 इक्वल टू 0। log इधर है, हमको K1 निकालना है तो log को हटाना पड़ेगा। log इधर है, उधर ले जाएंगे तो log इधर है तो उधर एंटी log हो जाएगा, क्योंकि इधर गुना में तो उधर भागा होगा। और 1 बटे log मतलब log के उल्टा क्या होता है, एंटी log। देख लीजिए
कि 1.6 into 10 to the power 6 पर सेकेंड बटे k1। अच्छा ये इधर गुना में उधर जाएगा भागा हो जाएगा, तो 1 बटे log 0 और 1 बटे log 0 यानी एंटी log 0, तो 1.6 into 10 to the power 6 पर सेकेंड बटे k1 और एंटी log 0 का मान होता है 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए 1.6 into 10 to the power 6 पर सेकेंड बटे k1 और ये उधर जाएगा, तो 1.6 गुने 10 to the power 6 पर सेकेंड बराबर k1, यानी आंसर आ गया k1 का कितना 1.6 गुने 10 to the power 6 पर सेकेंड। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन में संकीर्ण ऊर्जा का मान 0 दिया हो तो जो k1 होगा वही k2 होगा। मतलब दो अलग अलग ताप पर अगर वेग स्थिरांक जो होगा, कब जब संकीर्ण ऊर्जा का मान 0 होगा तो दो अलग अलग ताप पर भी वेग स्थिरांक का मान क्या होगा, समान होगा। क्योंकि आप देख लीजिए जब संकीर्ण ऊर्जा 0 दिया हुआ है तो जो k1 है वही मतलब जो k2 है वो k1 आया है। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि जब संकीर्ण ऊर्जा का मान 0 होता है तो दो अलग अलग ताप पर वेग स्थिरांक का मान समान होता है। क्लियर है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया के लिए log k एवं 1 बटे t के बीच ग्राफ में एक रेखा का ढाल मतलब स्लोप दिया हुआ है, ढाल इतना है, इस अभिक्रिया के संकीर्ण ऊर्जा ज्ञात करें। देख लीजिए हम यहाँ log k बराबर माइनस ए बटे 2.303 r और 1 बटे t प्लस log a ऐसा हम लाए थे, तो y बराबर माइनस mx प्लस c। तो देखिए तो y के जगह पर log k रखे थे, जो ग्राफ हम पीछे थे यही ग्राफ था, ध्यान दीजिएगा। तो log k और x के जगह पर 1 बटे t और स्लोप आया था ऐसा, और ये स्लोप जो था वो माइनस ए बटे 2.303 r था। अब r का वैल्यू यहाँ दिया होना चाहिए, उधर रहेगा, हम लोग जानते हैं जूल में और कैलोरी क्या लेना है, तो यहाँ स्लोप यही होता था। तो चलिए तो ये कहा है कि log k और 1 बटे t के बीच ग्राफ खींचा हुआ है, एक सरल रेखा का ढाल दिया हुआ मतलब स्लोप दे दिया। ढाल कितना दे दिया है, माइनस 5841 कैलोरी। अब चलिए जरा इस अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा ज्ञात करें, मतलब ये बराबर भाट। देख लीजिए ये समीकरण कब उपयोग किया जाता है, जब एक ताप पर वेग स्थिरांक दिया होता है। तो देखिए तो इसमें टेम्परेचर केवल T है और वेग स्थिरांक K। तो हम इसके पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे आपको कि log k बराबर माइनस ए बटे 2.303 r इंटू 1 बटे t प्लस log a, और इसको हमने एक ग्राफ लाया था y बराबर माइनस mx प्लस c। तो y के जगह पर log k रखे थे और x के जगह पर 1 बटे t। तो देखिए यही है log k और 1 बटे t के बीच ग्राफ, और यहाँ जो स्लोप आया है माइनस ए बटे 2.303 r। तो अब चलिए ये हमको देखना है, तो ढाल दिया हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी हमको ज्ञात करना है। तो देखिए तो माइनस ए बटे 2.303 r इक्वल टू माइनस ढाल, यही है ढाल स्लोप, ग्राफ में देख लीजिए स्लोप का मान दिया हुआ यानी माइनस 5841 कैलोरी। अब चलिए जरा तो माइनस से माइनस घटा देते हैं। देख लीजिए ढाल क्वेश्चन में दे दिया, तो हमारा ग्राफ में ढाल यही है, यानी इतना बराबर इतना ही दिया हुआ है, तो इतना बराबर इतना हम लिख सकते हैं। अब चलो ये निकालना है, तो 2.303 इंटू 8.314
अब कहीं आर कहाँ से आए, तो आर तो कांस्टेंट होता है बाबू, जिसको वैल्यू हम लोग जानते हैं, जूल में रखेंगे तो इतना, केल्विन कैलोरी में रखेंगे तो 2, तो ये आर का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। अब चलिए हम लिखे नहीं, क्वेश्चन में दिया था आर बराबर 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। और ये नहीं दिया हो तो भी हम लोग जानते हैं, और इक्वल टू 5841 केल्विन। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बराबर आ जाएगा 19 पॉइंट, अभी इसके पहले पिछले क्वेश्चन में हम गुना किए 137, यानी लगभग होगा, और इक्वल टू ये आ जाएगा इतना। अब इसको ले जाकर खाली मैंने मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये बराबर आ जाएगा 5841 19.137, रेस्ट मल्टीप्लाई करो जी, कितना आता है, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा जूल पर मोल करके, जूल में। कितना है 111779.13 जूल। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने रूल बताया था आंसर लिखने का, नहीं है कितना है, देखो बढ़िया से कैलकुलेशन का 779 और 2.1 यही ना है। चलिए इसका ये आंसर गुना करने पर आ गया है 111779.21 जूल। अब देखिए इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, आपको हम बताए थे कि आंसर एक अंक के बाद पॉइंट देना है, तो 2 2 4 और 1 5, 2 2 4 और 1 5, 5 अंक लेने आ जाते हैं, तो यहाँ से ये बराबर हो जाएगा 1.11 गुने 10 के पावर 5 जूल आंसर। क्लियर? कुछ नहीं करना है, फिर से ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को, कहा लॉग के और 1/t के बीच ग्राफ खींचा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, जिसमें एक रेखा का ढाल दे रहे हैं, माने स्लोप दिया हुआ है, तो देख लीजिए लॉग के और 1/t के बाद बीच ग्राफ खींचते हैं तो स्लोप यही आता है। तो ढाल देल था और एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, तो ढाल बराबर जो दिया है वो बराबर कर दिए, माइनस से माइनस कर दिया, ये निकालना है, आर का वैल्यू रख दिए, इसको गुना कर दिए, इसको ले जाकर उन्हें गुना कर दिए, जो है वो आंसर हो गया। क्लियर? चलो आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे।